सत्य का एक ही नाम है, वह है ओंकार। ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती है। इस एक छोटे से शब्द में भारत की अनंत अनंत काल की खोज का सारा रस समाया हुआ है। जिसने इस एक शब्द को समझ लिया उसने सब समझ लिया। जो इस एक शब्द से वंचित रह गया वो कुछ और समझ ले, उस समझने का कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले कुछ प्राथमिक बातें। पहली तो बात, ओंकार को शब्द कहना ठीक नहीं, मजबूरी है, कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए इस शब्द कहते हैं। लेकिन ओंकार शब्द नहीं। जैसे और सब शब्द हैं वैसा ओंकार शब्द नहीं, क्योंकि सभी शब्दों का कुछ अर्थ है, ओंकार का कोई भी अर्थ नहीं। ओंकार अर्थातीत है। शब्द में तो अर्थ होता है, ओंकार में कोई अर्थ नहीं है। ओंकार शुद्ध ध्वनि है, लेकिन उसे ध्वनि कहना भी मजबूरी है। कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ता है। बहुत ध्वनियां हैं जगत में, लेकिन सभी ध्वनियां दो वस्तुओं के आघात से पैदा होती। उनके लिए पारिभाषिक शब्द है आहत नाद। दो हाथ को टकराओ ताली बजती है, दो पत्थरों को टकराओ आवाज होती है। ओंकार अनाहत नाद है, वो दो वस्तुओं के टकराव से पैदा नहीं होता, वो एक हाथ की ताली है। शब्द नहीं कह सकते क्योंकि अर्थातीत है, शब्द में तो अर्थ होना चाहिए। ध्वनि नहीं कह सकते क्योंकि सभी ध्वनियां आघात से पैदा होती हैं। ओंकार अनाहत है, वो आघात से पैदा नहीं होता। तीसरी बात, तुम जिस ओंकार का पाठ करते हो, जिस ओंकार की रटन लगाते हो, जिस ओंकार का जाप करते हो, नानक या दादू उस ओंकार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तुम तो जिसकी रटन लगाओगे वो ही आहतनाद हो जाएगा, वो भी कंठ की टकराहट होगी। तो ओंकार का जाप कोई कर नहीं सकता है। ओंकार के जाप के लिए तैयार हो जाओ तुम, एक दिन जाप उतरता है। इसलिए ओंकार को जाप नहीं कह सकते। ज्ञानियों ने उसे अजपा कहा है, उसका जाप नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जाप तो तुम कर सकते हो, ओंकार ओंकार ओंकार, लेकिन वो तो तुम्हारी कंठ की ही टकराहट है, वो तो तुम्हारा ही पैदा हुआ ओंकार है, वो तो तुमसे पैदा हुआ तुम्हारी संतान है। और जिस ओंकार की चर्चा हो रही है वो तो वो ओंकार है जिसकी हम सब संतान है। तुम अपने पिता के पिता नहीं बन सकते। जब तुम ओंकार को जपते हो तब तुम पिता को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम पिता के पिता बनने की चेष्टा में लगे हो। नहीं, साधक ओंकार को जप नहीं सकता। जपने के द्वारा केवल अपने भीतर उस व्यवस्था को निर्मित करता है जिसमें अजपा उतर आए। सारी साधनाएं सिर्फ निमंत्रण है, चेष्टाएं हैं तुम्हें तैयार करने की, ताकि तुम्हारी तैयारी में वो संबंध साज बैठ जाए जहां अनाहत बजने लगता है। ओंकार जपा नहीं जाता, ओंकार सुना जाता है। ओंकार जपा नहीं जाता, ओंकार हुआ जाता है। जब ओंकार उतरता है तब तुम नहीं बचते, ओंकार ही रहता है। ओंकार महामृत्यु है, इसलिए वो महामंत्र है। बाकी सब मंत्र है, ओंकार महामंत्र है। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि